क्या हुआ जब एक भाई ने अपनी 3 माह की बहन को लावारिस फुटपाथ पर छोड़ दिया और 21 साल बाद जब वो उससे पुनः मिला तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह घटना है महानगरी मुंबई की। विमल और शांति नाम के 2 मजदूर पति पत्नी फुटपाथ पर ही सोया करते थे। उनका एक 8 साल का बेटा वैभव था और हाल ही में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। उनका कोई घर बार नहीं था, वो दिन भर मजदूरी करते थे और रात्रि को फुटपाथ पर ही सो जाते थे। परंतु एक दिन उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई जब एक बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलाद ने नशे की हालत में अपनी कार को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। उस हादसे में विमल और शांति के साथ और 10 लोग जो उस फुटपाथ पर सो रहे थे, उन सभी की मृत्यु हो गई। 8 साल का वैभव और उसकी 3 माह की नवजात बहन अब अनाथ हो चुके थे और उनका पालनहार अब महादेव के अलावा कोई नहीं था। अब 8 साल के वैभव ने मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बहन को पाल सके। परंतु 3-4 दिन में ही उसे ये बात समझ आ गई थी कि इतनी छोटी सी उम्र में वो अपनी बहन को नहीं संभाल सकता। इसलिए एक रात्रि को वो अपनी 3 माह की नवजात बहन को उसी फुटपाथ पर छोड़कर कहीं दूर चला गया। उसे महादेव में आस्था थी कि कोई न कोई उसकी बहन की परवरिश जरूर करेगा। अब जैसे ही सुबह हुई, उस फुटपाथ पर सो रहे सभी मजदूर अपने अपने काम पर चले गए और उस फुटपाथ पर वो 3 माह की नवजात बच्ची अकेली ही रो रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे, तभी वहां पर कार्तिक और स्नेहा नाम के 2 पति पत्नी का आना हुआ। वे उस क्षेत्र में रोजाना जॉगिंग किया करते थे और जब उनकी नजर उस 3 माह की नवजात बच्ची पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गए कि इतनी मासूम बच्ची को आखिर कोई यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। जब उन्होंने आसपास उस बच्ची के माता पिता के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि कुछ दिनों पहले ही इसके माँ बाप की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद समस्त कानूनी कार्यवाही पूरी करके कार्तिक और स्नेहा ने उस 3 माह की बच्ची को गोद ले लिया और वे दोनों उसे अपनी असली बेटे के समान प्यार करने लगे। और उन्होंने उसके सामने ये कभी जिक्र नहीं किया कि वो उन्हें फुटपाथ पर से मिली थी। उस 3 माह की नवजात बच्ची का नाम उन दोनों ने वैशाली रखा। वैशाली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत तेज थी और कार्तिक के व्यापार का अकाउंट भी वो ही संभाला करती थी। तकरीबन 22 वर्ष की उम्र में उसने अपना MBA कंप्लीट किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अकाउंटेंट की बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, परंतु एक दिन उनके घर का नल अचानक से खराब हो गया। वैशाली ने अपने परिचित से प्लम्बर का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और उसे घर पर नल सही करवाने के लिए बुलाया। परंतु उस दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। जब वो प्लम्बर वैशाली के घर नल सही करने आया तो वैशाली को देखकर उसे कुछ अपनेपन का एहसास हुआ। उसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष थी। उसने वैशाली से सवाल किया कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। वैशाली ने कहा कभी नहीं। उसके बाद वो नल सही करने के लिए बाथरूम के अंदर पहुंचा, जहां पर वैशाली उसकी छोटी मोटी मदद कर रही थी। तभी उसने वैशाली के हाथ में वो बचपन का निशान देख लिया जो उसकी 3 महीने की नवजात बहन के हाथ पर भी था। दरअसल प्लम्बर के रूप में यह वही लड़का वैभव था जिसने 8 वर्ष की उम्र में अपनी 3 माह की नवजात बहन को फुटपाथ पर छोड़ दिया था और वही वैशाली बनकर आज उसके सामने खड़ी थी। उसने वैशाली को पहचान तो लिया था, परंतु वो उसे अपना सच नहीं बता सकता था क्योंकि उसकी आलीशान परवरिश देखकर वो बहुत खुश था और महादेव के प्रति शुक्रिया अदा कर रहा था। जिसके बाद उसने वह नल सही कर दिया और वैशाली से पैसे भी नहीं लिए। वैभव को इस बात का डर लग रहा था कि उसने अगर सब कुछ सच सच वैशाली को बता दिया तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी में बेवजह तूफान आ जाएगा। जिसके बाद वैभव ने वैशाली को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया
और हर साल रक्षाबंधन पर वो उससे राखी बंधवाने भी जाता है। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये चमत्कारिक घटना आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।